एम्पियर का परिपथीय नियम देख लेते हैं। क्या है कि देखो विद्युत चुंबकत्व में अगर बात करें तो विद्युत चुंबकत्व में जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो अपने हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, गॉस का चैप्टर। जो विद्युत चुंबकत्व की बात करो और चाहे स्थिर विद्युत की बात करो, स्थिर विद्युत की मैं चैप्टर कौन सा पढ़ा था, गॉस का नियम वाला। कौन सा पढ़ा था, गॉस का नियम वाला। और इधर कौन सा पढ़ना है, चुंबकत्व वाला। तो जो चुंबकीय क्षेत्र, जो यहाँ पे चुंबकत्व में एम्पियर के परिपथीय नियम का महत्व है, वही स्थिर विद्युतीय में किसका महत्व है, गॉस के नियम का था। मतलब ये कहा जाए तो एक दूसरे क्या है, बराबर है। जो काम इन्होंने स्थिर विद्युतीय में किया था वो काम एम्पियर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ, मान लिया कि हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है। क्या है ये, बंद पृष्ठ है। ठीक, ये कोई एक बंद पृष्ठ है। तो किसी बंद पथ या परिपथ, कोई बंद पथ मान ले या परिपथ मान ले, जैसे ये कोई अपने बंद पथ मान लिया, ये क्या तो परिपथ है ये। तो बंद पथ हो या परिपथ हो, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, के अनुदिश मतलब इसकी क्षेत्र, इससे टच करता हुआ कोई चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया बी है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, बी है। के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका रेखीय समाकलन क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन साइन जो लगाया इसको कहते हैं समाकलन का चिन्ह, इसी को पढ़ते हैं रेखीय समाकलन। अगर इसमें खंड में मान लिया ये खंडा जो बनाया है हमने, पथ जो बनाया है, ये छोटे छोटे अल्प खंडों से बना है। किससे बना है, छोटे छोटे अल्प खंडों से बना है। तो इससे क्या होगा, तो इसको हमने क्या मान लिया, डीएल मान लिया। खंडों को क्या मान लिया, डीएल मान लिया। क्या मान लिया, लंबाई इसकी डीएल है। तो क्या कहा, एम्पियर के परिपथीय नियम में क्या कहा था, किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, रेखीय समाकलन क्या होगा, ये डीएल के सापेक्ष, यानी इसका रेखीय समाकलन क्या आपके सापेक्ष है, लंबाई के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, लंबाई के सापेक्ष है। तो क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, जो इसमें कोई एक परिपथ, कोई एक चालक तार ले लिया है। क्या ले लिया, चालक तार ले लिया। इसमें से गुजरने वाला क्या कौन है, चालक तार है। जिसकी धारा कौन सी है, जिसमें कितनी धारा जा रही है, आई धारा जा रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा का कितने गुना होगा, म्यू 0 आई गुना होगा। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। फिर एक बार पढ़ते हैं, क्या कहा, किसी बंद पथ या परिपथ, किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित या कह लो उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली नेट धारा के, नेट धारा का कितना होता है, म्यू 0 गुना होता है। कितना गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है। इसको आप प्रूव कर लेते हैं। क्या करेंगे, प्रूव। ठीक, मान लिया, क्या मान लिया, देखो लिखते हैं कि माना क्या है, माना एक सीधा चालक तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, आई है। इस चालक तार के चारों ओर क्या किया, एक पथ मान लिया। क्या मान लिया, पथ मान लिया, जिसमें जो कितनी दूर पे है, मान लिया आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। ठीक, जो कि इसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये धारा ऐसे कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक, तो इसमें चालक तार धारा आई नीचे से ऊपर की ओर, ये धारा किधर को जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। मान लिया इसमें जो केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है वो कौन है, जो चालक तार है उसका केंद्र जो है वो वृत्त पे, वो किस पे, चालक तार पे ही है। तो केंद्र कितना हो गया, वो हो गया। मान लिया जो पथ है हमारा उस पे कोई बिंदु ए है। क्या है हमारा, कोई पथ, कोई बिंदु ए है। जो इस बिंदु पे क्या किया, इस बिंदु पे मैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। या कह रही इस चालक तार के केंद्र O के से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु ए ले लिया। कौन सा बिंदु ले लिया, ए ले लिया। जिसपे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई r होगा। म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई r होगा। थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, म्यू 0 आई बराबर क्या लिख दिया, B into 2 पाई r, ऐसे लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। फिर क्या करते हैं, ये देखो क्या है कि जो ये पथ कैसा है, वृत्तीय पथ है। कैसा पथ है, वृत्तीय पथ है। वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होगा। वृत्तीय पथ है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि समान दूरी पे रखा हुआ है, समान होगा। जिसकी दिशा क्या होगी, वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखीय है। चुंबकीय क्षेत्र जो टच करेगा बेटा, ये टच करता हुआ चलेगा, इसका क्या होगा, टच करेगा, यानी स्पर्श रेखा है। कैसा है, स्पर्श रेखीय है। जब ये स्पर्श रेखीय है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया थोड़ी देर लिए, यदि इस प्रश्न इस हम थोड़ी अपने पास मानते हैं, यदि इस संपूर्ण वृत्ताकार पथ को छोटे छोटे खंडों मान लें। कैसे मान लें, छोटे छोटे खंडों में काट दें, तो क्या होगा इससे, तो प्रत्येक खंड की लंबाई वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। ऐसे मान लिया ये पथ जो है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। वो खंड कौन सा है, डीएल लंबाई के हैं। कितनी लंबाई के हैं, डीएल लंबाई के हैं। तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा, क्या पृष्ठीय क्षेत्र। देखो हुक्म में ऐसे सिंबल बना देते हैं, इसको पढ़ते हैं पृष्ठीय।
क्या पढ़ते हैं? पृष्ठीय। किसका? सी सर्कल, यानी वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्र। क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसका पृष्ठीय? चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय पृष्ठीय समाकलन है। चुंबकीय क्षेत्र का कुल रेखीय पृष्ठीय समाकलन है, BDL। इसकी जगह पे और क्या हम लिख सकते हैं? इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्र होगा इस BDL के, ये देखो स्पर्श रेखीय है। कैसा है? स्पर्श रेखीय। अगर क्वेश्चन में बताया क्षैतिज हो, कैसी हो? क्षैतिज हो, तो हमेशा cos लेना। अगर लंबवत हो तो क्या लेना? साइन लेना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? BDL cos थीटा, BDL cos थीटा। बेटा यहाँ पे एक ध्यान से चीज देखते हैं कि ये इस पथ है। पथ में क्या होता है? बिंदु A से क्या है? टच करते हुए चल रहा है। जिधर को हमने DL लंबाई ले रखी है उधर को चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो इन दोनों की दिशा क्या है? समान है। तो बनने वाला एंगल कितना होगा? 0 होगा। बनने वाला एंगल कितना होगा? 0 होगा। और ये एक बात आपको पता ही होगा, cos 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 से गुणा करा तो BDL ही आ जाएगा। इस B को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। कितना आ गया? DL आ गया। ये क्या हुआ? ये इंटीग्रेशन, मतलब ये समझ लो, मैथ में एक साइन यूज करते हैं जिसको हम इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। इसका कहते हैं कुल योग। क्या कहते हैं? ऑल ऑफ सम ऑफ ऑल, यानी कुल योग। इसी इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। मतलब ये जो डीएल माना, छोटा छोटा खंड माना, वो पूरा खंड अगर मिला दो तो क्या बन जाएगा? ये वृत्त बन जाएगा। और ये वृत्त बन जाएगा तो वृत्त में क्या बनेगी? ये लाइन जो होगी, क्या ये पथ जो है क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा B है वो तो वैसे लिखा रहेगा। और ये क्या हुआ? ये परिधि बन गई। क्या बन गई? परिधि, जो कि क्या होगा? 2 पाई r हो गई। अब देखो समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा था ऊपर? म्यू 0 I बराबर b into 2 pi r। हमने क्या किया? समीकरण फर्स्ट से देख लिया। समीकरण फर्स्ट से क्या देखा? कि जो b into 2 pi r लिखा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू 0 I लिख सकते हैं। और इधर क्या लिखा था तुमने? देखो पृष्ठीय क्षेत्र BDL होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जो ऊपर लिखा वैसे लिख सकते हैं। बल पृष्ठीय क्षेत्र ऐसा। ये हुआ तुम्हारा एम्पीयर का प्रत्यय नियम।